आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। क्लास शुरू करेंगे। अलजेब्रा क्लास 5 यहाँ पे रुक गई थी क्लास, ठीक है। कल यहीं से शुरू करूँगा। देखो, रूट एक्स प्लस 1/√x आपको दे रखा है 1, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू हो गई k² - 2 यानी -1। जैसे ही ये दे रखा होगा तो x³ की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप कह सकते हो अगर पहला क्वेश्चन निकाला तो 1 में से 1 क्या है, 0, क्योंकि x³ की वैल्यू 1 है। दूसरा क्वेश्चन कि ये वाला b, कि अगर x³ 1 है तो x की पावर क्यूब का 13 कर दो, यानी x की पावर 39 भी 1 होगा। तो अगर मैं इसको x की पावर 40 को x की पावर 39 .x कर दूं और 1/x की पावर 39 .x कर दूं तो ये 1 1 है। तो x प्लस 1/x यानी आंसर आपका -1, यानी ऊपर वाले का 0 आंसर है, इसका -1 आंसर। क्लियर है बात? नहीं अवनीश, और देखो, मान लो ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x अगर 1 है तो x³ -1 हो गया। तो -1 का मतलब क्या है, देखो अगर यहां से देखो, इसमें देखो 3 का डिफरेंस, यानी कि इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि अगर x प्लस 41 और यहाँ पे 38 लिखा हुआ है, ऐसे मान लो, या इधर 41 लिख लो और यहाँ पे 38, एक साथ कर दो 3 के डिफरेंस वाले, और यहाँ पे लिख दो x की पावर 44 और x की पावर 47, ऐसे। तो अगर मैं यहाँ से x की पावर 38 बाहर ले लूं तो x³ प्लस 1 बच गया, और जब ये इधर जाएगा यानी x³ प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर यहां से x की पावर 44 बाहर ले लिया तो 1 प्लस x³, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, यानी पहले का आंसर 0 है, यानी ए का आंसर 0 है। और अगर मैं बी की बात कर रहा हूं, बहुत इजी है, इसको मैं 1 इधर भेज के कह सकता हूं ना 0। तो 3 का डिफरेंस जैसे ही लेंगे वो कटता चला जाता है, 0 आता है। उसका रीजन ये होता है कि ब्रैकेट बचती है अंदर। तो आप कल को काट भी सकते हो डायरेक्ट, 3 पे 3 का डिफरेंस है, इसको काट दिया, इसको इससे काट दिया, ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है। अगर 94 तो मैंने बोला x की पावर 3 की वैल्यू है -1, तो x की पावर 93 तक चला जाएगा। 31 ले लो तो 93 तक चला गया, जिसकी वैल्यू है -1, यानी x की पावर 93 .x प्लस 1/x की पावर 93 .x। तो -1 बाहर आ गया, x प्लस 1/x बच गया, और x प्लस 1/x 1 है, तो -1 आंसर है, इसका आंसर -1 है। हाँ, पर बाउंड्री कंडीशन जो है ना, देखो बाउंड्री कंडीशन होना चाहिए अलजेब्रा के लगभग हर क्वेश्चन के साथ, हर क्वेश्चन के साथ बाउंड्री कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए, बट होती नहीं है, ठीक है।
वो ये मान के चलते हैं कि आप ऑटोमेटिकली विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द आंसर, क्या आंसर हो सकता है वो ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो आप जिद नहीं कर सकते कि नहीं यार हमें तो बाउंड्री कंडीशन ही दो, मानते नहीं है, आपको पता ही है। सही क्वेश्चन को सही, अगर उनसे गलत हो जाता है वही नहीं मानते, तो ये तो बहुत दूर की बात है, अधूरा है। और देखो 3 क्वेश्चन इसके हमने पढ़ा कि अगर x प्लस 1/x √3 होता है तो x की पावर 6 -1 होता है। ठीक है, अब 6 का डिफरेंस जब होगा, यानी अगर इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें भी 6 का डिफरेंस है, इसमें भी, तो 0 आना चाहिए। चाहो तो करके देख लो, जैसे x की पावर 41 प्लस x की पावर 47 लिखा हुआ है, x की पावर 42, x की पावर 48 लिखा हुआ है। ठीक है, x की पावर 43, x की पावर 49 लिखा हुआ है। तो मैं चाहूं तो x की पावर 41 बाहर ले लूं, 1 प्लस x की पावर 6 बच गया, फिर x की पावर 42 बाहर ले लो, 1 प्लस x की पावर 6 बच गया, और जो कि ये 0 ही होता है, इधर भेजेंगे तो 0, x की पावर 43 फिर 1 प्लस x की पावर 6। तो वैसे हम सीधा काट सकते हैं क्योंकि ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर 0 है पहले का, ए का। ठीक है, बी का देखो, आपने बोला x की पावर 6 है -1, 100 लिखा हुआ है, तो 96 तक लेके जाऊं, 6 का टेबल लेके जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाओ, बैकवर्ड की जरूरत नहीं है। आपने बोला अगर इसको 16 से कर देंगे, तो पॉजिटिव माइनस को इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 आ जाएगा। तो आपने बोला इसको हम लिख सकते हैं 96 तक तो है ही, बच गया 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बच गया, क्योंकि 96 तक तो 1 है। आपने बोला हाँ भाई x की पावर 96 तक 1 है, तो बच गया 4 और 4। तो अब मैं इसको कर देता हूं सॉल्व। जब x प्लस 1/x, इंक्रीजिंग तो हमें आती है कि जब x प्लस 1/x √3 है, तो x² प्लस 1/x² k² -2 यानी 1, और x की पावर 4 -1/4, तो k² -2 यानी -1 आंसर आ गया। इसका आंसर है -1। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बी था। मैच हुआ किसी का -1 आप में से? वेरी गुड यार, बहुत सारे बच्चों का हो गया। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, 33 वाला। तो 30 तक पता है, आपने बोला x की पावर 6 बराबर -1 है, तो x की पावर 6 का 5 ले लो, ऑड ले लो, तो x की पावर 30 तक अगर मैं बोल रहा हूं, तो x की पावर 30 यानी कि अगर हम यहां बोलोगे तो -1 आएगा, तो 33 का मतलब है x की पावर 30, x की पावर 3 प्लस x अपॉन 30 डॉट x की पावर 3। तो आप बोलोगे यार ये क्या है, ये तो -1 तो आएगा ही, और x की पावर क्यूब प्लस 1/x³ जो कि 0 होती है। जब x प्लस 1/x √3 है तो ये 0 हो गया, तो -1 इंटू 0 यानी कि 0, तो थर्ड का आंसर आ गया 0। इसका भी आंसर 0 था, 0 -1 0। शाबाश। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीधे, ये तो पुराने जमाने में भी कर लेते थे बच्चे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो पुराने जमाने में भी हो जाते थे क्वेश्चन। ये वाला करके दिखाइए आप, और आपके पास है 30 सेकंड, 30 सेकंड का ही सवाल है, देखते हैं कितने लोग करते हैं। लेट्स सी।
ज्यादा ले लिया टाइम, कोई बात नहीं, 1 मिनट लो पूरा। देखो बात वही है, कैसे आपने बोला मैं इसको √3x +1 अपॉन √3x -1 लिख सकता हूं, यानी अल्फा प्लस 1/α की वैल्यू -1 है। आपने बोला यस, तो अल्फा क्यूब 1 हो गया, यानी अल्फा क्यूब का मतलब कितना है, अगर अल्फा क्यूब 1 हो गया तो √3x का क्यूब 1 हो गया, तो आपने बोल दिया 3√3x³ 1 है, तो अगर ये न्यूमरेटर 1 है तो 1/√7 आंसर है, 1/√7 आंसर, क्वेश्चन खत्म, बन गई बात। आप बोलोगे हाँ जी इसमें क्या था, ही क्या इसमें, कुछ नहीं था इसमें। और देखो आप थोड़े क्वेश्चन ज्यादा कर दिए हैं बस, इसको देखो आप, ये वाला देखो आप, सेम चीज कि x/3√7, पेन पेपर छोड़ दो, मुझे मुझे देखो बस, 3√7/x की वैल्यू -1 है, तो क्या मैं इस पूरे को अल्फा मान लूं, आपने बोला अल्फा प्लस 1/α -1 है, नोट करो कि अल्फा किसको माना है, x/3√7 को, अल्फा प्लस 1/α ही आ गया, तो अल्फा क्यूब कितना होगा 1, यानी कि मैं इधर लिख रहा हूं x³ अपॉन 3, 3 3 9 27, 27 इंटू 7 इंटू 7, ये 1 आ गया, यानी x³ की वैल्यू होगी 189√7, ये आ गया। आपने बोला हाँ जी, ये एडवांस है, ये एडवांस लेवल पे है कि टफेस्ट अगर आएगा तो इस लेवल पे आएगा, बट आपके लिए कुछ नहीं, आपको बस नोट करना है कि अच्छा लिखने का तरीका बदल दिया इसने, तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब या तो वो सिंपल ही देंगे कि x/7 + 7/x, वो तो बहुत सीधा हो गया, ठीक है। यहां देखो आप, आपने बोला अगर मैं x की पावर 118 बाहर ले लूं तो अंदर जो आएगा वो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x³ -189√7 आएगा, तो आप बोलोगे ये तो 0 हो गया, खत्म, क्योंकि ये पोर्शन जैसे पुट करूंगा ये 0 प्लस 1728, यानी एक्चुअल में ये पूरा 0 था, तो आंसर आना था 1728, यानी √12 का क्यूब है ये, तो 1/12 बाहर आ गया, 12√12, यानी और अगर इसको लिखोगे तो 2√3, 24√3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस आ गया अब इस टाइप की चीजों में, मजा आया या नहीं, एक टेस्ट दो, इतने दवाई का टाइम हो गया ना, आप इतने करके दिखाइए, ये करके दिखाइए आप, तीस सेकंड है। निकाला नहीं, चलो वही चीज है, इफ क्लॉज बस थोड़ा सा देखने वाला है, बस ठीक है, ये करते हैं फिर एक और करते हैं, फिर पेनिशिया सिखाएंगे। चलो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 7 2√2 - x/x, 7 + 14/x², ये लिखा हुआ है
सबसे पहले तो आपने बोला कि यार ये जो लिखा है इसको ढंग से लिख के दो, है ना। ढंग से लिख के मतलब आपने बोला कि यार थोड़ा समझ में आए, है ना। तो मैंने बोला 7 से इसको काट दो और यहाँ पे 2 कर दो, ये 1 आ गया। ठीक है, अब 2√2x लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है क्योंकि x इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, और यहाँ पे 2/x² लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। मान लो x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 कर दो इधर भेज के, ये -2 कर दो, कोई बात नहीं, 2 गायब कर दो, ये 1 आ गया, 1। ठीक है, तो मेरा ये आया √2x -1 और यहां पर आ गया आपका 2/x²। तो आप x से मल्टीप्लाई कर सकते हो इस पूरे को। तो आपने बोला अगर x से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये सॉल्व करने का टेक्निक देखो, √2 -x और यहां पर आपका आ गया, ये तो 1 ही था ना, 2 से पूरा उड़ा दिया था ना मैंने, हाँ। तो ये आपका आ गया, x से मल्टीप्लाई किया 1/x, यानी कि एक तरीके से आपको x + 1/x √2 दे रखा था, उसके लिए इतनी मेहनत करवाई, इफ क्लॉज को कॉम्प्लिकेट कर दिया, यानी मछली की आंख बना दिया कि आप पहले इसको सॉल्व करो। किसी ने तुरंत कर दिया होगा, क्योंकि ये स्पार्टन्स बैच है तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, वरना एक स्टेप में या दूसरे स्टेप में मैं लिख देता। इतना किया सबने? वंदना, क्या चीज समझ नहीं आई? पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? चलो अब देखो, अगर ये आ गया, अब आपने बोला यार x + 1/x √2 आ रहा है, जरूरी थोड़ी ना आपको √3 वाला स्पेशल केस देंगे या 1 वाला स्पेशल केस देंगे या -1 वाला स्पेशल केस देंगे। आप देखो अगर √2 आ गया तो यहां से भी कुछ मिलेगा, यानी x + 1/x अगर √2 है तो x² + 1/x² कितना होगा? k² - 2 यानी कि 0, यानी तुरंत आपको पता चल गया x⁴ + 1 = 0, यानी x⁴ -1 होती है, यानी ये भी एक स्पेशल केस है भाई। जो जरूरी थोड़ी ना है कि जो किताबों में है या जो प्रीवियस ईयर में आएगा वही आपसे पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर में स्पेशल केस सिर्फ 3 होते हैं, मैंने चौथा भी लिख दिया था, लेकिन 3 होते हैं। एक होता है जब x + x, यानी अल्फा से लिख दो, या फिर अल्फा + 1/α जब 1 होता है, अल्फा + 1/α -1 होता है, अल्फा + 1/α √3 होता है। ये 3 केस होते हैं, बट जरूरी थोड़ी ना यही आएगा। कहां लिखा है कि हमेशा यही पूछते रहेंगे? तो आपने बोला ठीक है, एक स्टेप फर्दर, ये निकला तो ये चीज मुझे पता चल गई कि x⁴ -1 होती है, तो बस सॉल्व करो। 23 है तो इसको अगर मैं 16 से करूंगा 64 हो गया, यानी कि +1, ये तो 1 ही आएगा, यानी x⁴ 64 कितनी आएगी? 1, तो ये तो 1 है। +42 क्यूब करोगे तो -1 आएगा, ये -1 है, और यहां पे 163, यानी तुरंत मैंने बोल दिया 163, 186 पॉजिटिव और -42 यानी 144, यानी मेरा आया √144 जो है 12। क्वेश्चन खत्म। अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, वैभव रोज एक ही बात बतानी पड़ेगी क्या? क्लियर है? समझे? बन गई बात? एक और करके दिखाएंगे आप। तो ये इन सब चीजों के लिए रेडी रहो कि भाई हमारे को जरूरी नहीं है डिट्टो वैसे ही देंगे, कुछ भी बदल बदल के दे सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। और आपको पता है अभी ये सिर्फ इस लेवल पे पहुंचे हैं कि इस बार ये आया था ये वाला, और इस चीज को पूछ लिया कि अल्फा + 1/α 1 है
और ये आपको पता चल गया कि 7 का क्यूब, जो मैंने उसमें करा दिया, थ्योरी में करा दिया, ये चीज थी। तो ये तो बहुत ही हल्का है ना। ये देखो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 3√3 y(x²) प्लस 3√3 इक्वल्स टू 9 y(x). 3 से पूरा 3 उड़ा दो, और यहां पर आपने बोल दिया √3 से भी √3 कर दो, तो ये आपका आ गया, और x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/x प्लस x की वैल्यू √3 दे रखी है। ठीक है, इस बार 1x प्लस 1/x √3 दे रखा है आपको। तो जैसे ये दे रखा है तो x की पावर 6 कितनी आ गया? -1। तो आप बोलोगे यार ये 144 लिखा है, ठीक है, और यहां पे 48 x की पावर 12 लिखा है प्लस 95। तो मैं तुरंत बोलूंगा कि सबसे पहले तो 44 करना है, यानी कि 24 से कर दो, ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा यानी कि 1 है। यहाँ पे 2 फिर से 1 है 48, और यहाँ पे 95 यानी कि 96.44। तो दोबारा से आपका आंसर आ गया √144 यानी कि 12 आंसर है। क्वेश्चन खत्म। लक्ष्य क्या नहीं समझे? ठीक है, एक टॉपिक का नाम है पेनिशिया मेथड वर्सेस मैनिपुलेशन। देखो, पेनिशिया मेथड का मतलब आपको कल भी बताया था, दोबारा बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये डी है, ये डी है, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि डी बराबर DQ प्लस R, इफ स्मॉल डी 0 पुट कर दिया तो कैपिटल डी बराबर R होता है। आपने बोला ठीक है, कि जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसे बोलते हैं पेनिशिया मेथड। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, अभी प्रूव करता हूं, कैलकुलेटिव होता है, बट मजा बच्चों को इसी में ज्यादा आता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे है। इसका एक तोड़ होता है मैनिपुलेशन, कि मैनिपुलेशन कर दो। जैसे कि देखो, सवाल देखना, आप दोनों तरीके से बताएंगे। पहले हम बताएंगे ट्रेडिशनल पेनिशिया मेथड। पेनिशिया मेथड क्या कहता है कि x² प्लस 2 इक्वल्स टू 2x, और x की पावर 4 माइनस x³ प्लस x² प्लस 2, ये निकालना है। आपने बोला इसको d मान लो, कैपिटल D, और ये x² माइनस 2x प्लस 2, इसको 0 ले लो, है ही 0। तो मैंने क्या करना है, x² माइनस 2x प्लस 2, और यहां लिख दिया x की पावर 4 माइनस x³ x² प्लस 2। डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा, पहला मेथड। तो आपने बोला ठीक है, इसको सबसे पहले इसको ले लो, x की पावर 4 x², यानी यहां पे x² है, तो पूरे को x² से मल्टीप्लाई करो, तो ये x की पावर 4 आ गया, फिर माइनस 2x³ आ गया, फिर प्लस 2x² आ गया। अब ये शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि ये 8वीं 9वीं में पढ़ाया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, दोबारा से याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ करते थे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव ये कट गया, पॉजिटिव यानी 2x³ में से x³ यानी x³ बच गया, फिर नेगेटिव यानी माइनस का x² बच गया, और उसके बाद प्लस का 2, ऊपर से उतार लिया ये तो प्लस का 2। अब फिर से क्या करेंगे, इसको इस पहले वाले से डिवाइड करोगे। जैसे हमने क्या किया था, x² कैसे लिखा था, x की पावर 4 को x² से डिवाइड किया था, तो x² बच गया था। तो x की पावर 3 को x² से डिवाइड करेंगे, तो अब x, तो आपने बोला प्लस x,
तो इस पूरे को इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब आ गया माइनस 2x स्क्वायर आ गया, उसके बाद प्लस 2x आ गया। अब सारे साइन चेंज करो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कट गया, इधर बच गया एक्स स्क्वायर, ये बच गया माइनस 2x और ऊपर से उतारा 2। अब ये बिल्कुल सेम है तो वनजा पे चला गया, वनजा। अब साइन चेंज कर दो, नेगेटिव कट गया, पॉजिटिव कट गया, नेगेटिव कट गया, यानी जीरो, यानी जीरो आंसर है, रिमाइंडर ही आंसर होता है। लेकिन ये बहुत कैलकुलेटिव है। हाँ याद होगा, मैं कब कह रहा हूं याद नहीं होगा, ये चीज पेनिशिया मेथड वाला आपको एप्लीकेशन नहीं पता होगी, डिवीजन आपको पता है। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि अलजेब्रा में ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो सकते हैं लेकिन कराते नहीं है क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव है। लेकिन इसके बिना अधूरा फीलिंग है। क्यों? आप अगर चाहते हो आपको 100% आंसर निकालना आए, देखो चैंपियन कौन है? चैंपियन वो है जिसको पता है कि मैथ्स का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत है। अगर आप बता सकते हो, अगर आपने प्रूव कर दिया ना कि ये क्वेश्चन गलत है, तो उसके लिए आपको सच में मैथ्स आती होगी, तभी आप प्रूव कर पा रहे हो। तो मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम तभी पता लगा सकते हैं कि ये गलत है जब हम ये करके देखेंगे। तो इसका एक और तरीका है, ये है पेनिशिया मेथड। जिसको इस मेथड पे जाना है वो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे जा सकते हो। मैनिपुलेशन क्या कहती है कि पहली लाइन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x बराबर 0, ये पहली लाइन गिवन है। इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब, क्योंकि मुझे चाहिए ना क्यूब भी, तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया एक्स क्यूब, 2x माइनस 2x स्क्वायर 0, ये दूसरी हो गई। फिर x से कर दो, x की पावर 4 2x क्यूब 2x स्क्वायर, पहले तो 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब बराबर 0। मैंने क्या किया, ये गिवन थी, इसका नाम है 1, x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका नाम है 2, और x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका नाम है 3। मुझे इन तीनों को यूज करके ये लाना है, ये। तो आपने बोला यार देखो x की पावर 4 चाहिए है तो इसको पॉजिटिव ही रखो, x की पावर 3 चाहिए, तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें से ये चला जाएगा, और नेगेटिव ही चाहिए तो इसको भी पॉजिटिव रखो, छेड़ो मत, ये भी पॉजिटिव, जैसी है वैसी रहने दो, इधर भी जैसा है वैसे रहने दो। यानी कि जब मैं 3 और 2 को जोड़ूंगा तो x की पावर 4 भी मिल जाएगी, और इसमें से ये घट के x की पावर क्यूब भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। अब एक्स स्क्वायर देखो, आप बोलोगे यार इससे तो ये कट जाएगा, हाँ कोई बात नहीं, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो। और अगर मैं देखूं x की पावर 2, इसको भी प्लस रहने दो। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, तीनों को जोड़ के देखो, आप सबको जोड़ दो, तो आप बोलोगे यार ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या? x की पावर 4, और यहां पे 2x क्यूब में से, 2x क्यूब में से, पिंक से ले लेते हैं, 2x क्यूब में से ये चला गया तो माइनस एक्स क्यूब, फिर बचा क्या? एक्स स्क्वायर, फिर 2, यही चाहिए था, तो ये तो आरएचएस में सारे जोड़ दिए, 0 है। लेकिन इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कभी देखना पड़ेगा कोई नेगेटिव होगा, अभी आएंगे कि किसी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, किसी को पॉजिटिव ही रहने देना है, किसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसे मैनिपुलेशन बोलते हैं। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, गिवन दी हुई चीज से फाइंड वाली चीज तक पहुंच रहे हैं। ये जो टेक्निक है इसका नाम है मैनिपुलेशन। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं हम तो पेनिशिया से ही कर लेंगे, दोनों आने चाहिए। आप एक की तरफ नहीं जाएंगे, हम दोनों सिखाएंगे आपको। पहले सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, समझो। देखो क्या किया मैंने गिवन इक्वेशन को पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
डन। अब मुझे जो चाहिए, मुझे मत इधर देखना है, इधर x की पावर 4 पॉजिटिव चाहिए, यहां पे पॉजिटिव है, इसको मत छेड़ो, पॉजिटिव ही रखो, जैसा है वैसा रहने दो। x नेक्स्ट आपका टारगेट माइनस एक्स क्यूब बनाना है, तो इसमें से ये चला गया माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, इसको भी पॉजिटिव रखो। तीसरा टारगेट है एक्स स्क्वायर बनाना है, ये पॉजिटिव चाहिए क्योंकि बाकी तो कट ही रहे थे, दो दो को देखना है पहले, तो आपने बोला यार ये भी पॉजिटिव। अभी देखो मैं और सिखाता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसमें पेनिशिया तो लगा ही सकते हैं, लगा देता हूं दोनों, एक एक क्वेश्चन में और पेनिशिया लगा देता हूं ताकि थोड़ा आपका हाथ बैठे। पेनिशिया तो देखो ऐसे लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, यानी कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इधर माइनस कर दो, इसको जीरो करना है, स्मॉल डी जीरो, ऐसे लिखो, ठीक है। तो स्मॉल डी से डिवाइड करेंगे बड़े वाले को, हाई डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले देखो x की पावर 2 से करा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो x की पावर 4 हो गया, माइनस 2x क्यूब हो गया, प्लस 2x स्क्वायर हो गया। साइन चेंज, नेगेटिव कट गया, पॉजिटिव इसमें से गया तो माइनस एक्स क्यूब बच गया, नेगेटिव तो प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, ऊपर से उतारा माइनस 2, फिर यहां पे माइनस एक्स आएगा क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे, पहले वाले को पहले वाले से, माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स क्यूब, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, हाँ जी, फिर माइनस 2x, हाँ जी। तो आपने बोला ठीक है, ये पॉजिटिव कट गया, ये नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पॉजिटिव, कुछ सिली मिस्टेक कर दी क्या लग रहा है, नहीं, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस और माइनस 2x, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ओके, और यहां पे आपने बोल दिया प्लस 2x आ गया, ठीक है, और यहां पे माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब ये इसका माइनस 1 है, यानी माइनस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, साइन चेंज करा कट गया, साइन चेंज करा कट गया, साइन चेंज करा कट गया, जीरो, फिर से आंसर जीरो। ये है पेनिशिया मेथड, डिवीजन, प्योर डिवीजन। बहुत सारे लोगों को ये पसंद आएगा कि यार कम से कम एक फिक्स तो है, बात ठीक है आपकी, बट यार ये लेंदी नहीं है क्या, लेंदी है ना। तो मैनिपुलेशन सीखने में फायदा है। देखो मैनिपुलेशन कैसे, आपने बोला गिवन इक्वेशन है ये, पहली दूसरी ये लिख दी फटाफट, तीसरी ये लिख दी फटाफट, एक्स से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं बस। आपने बोला ठीक है, अब मुझे एक्स की पावर 4 पॉजिटिव चाहिए, इसको पॉजिटिव रहने दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, इसको नहीं छेड़ूंगा, ये पॉजिटिव रहने दो। अब मुझे माइनस 3x क्यूब चाहिए, तो ये 2x क्यूब है, इसको माइनस से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ताकि ये पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए। तो आपने बोला माइनस कर दो, ये प्लस हो गया और ये माइनस कर दो, हो गया। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, ये भी मिल गया और माइनस माइनस 3x क्यूब भी मिल गया। आपने बोला ठीक है, अब ये 4x स्क्वायर आ गया, इसमें से ये भी चाहिए 3x स्क्वायर, तो ये भी नेगेटिव कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब जोड़ दो सबको, यानी ये भी नेगेटिव था। तो आपने बोला पहले तो देखो, सबसे पहले तो क्या करना है, हमने देखा x की पावर 4 मिल गया मुझे, बिल्कुल चाहिए, इसको और इसको जोड़ के माइनस 2 3x क्यूब, ये भी मिल गया मुझे। अब आपको चाहिए 3x स्क्वायर, तो आपने बोला यहां पे 4x स्क्वायर हो गया, माइनस में से x स्क्वायर, यानी इसको जोड़ दिया और ये, तो आपका आ गया 3x स्क्वायर, ये भी मिल गया। अब माइनस 2 चाहिए था,
तो आपने बोला ठीक है, इससे ये कट गया क्योंकि ये तो प्लस है माइनस है, ये -2 बच गया, 0, डन। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हमेशा 0 ही आंसर आता है, तो यही कर लेंगे, हमेशा 0 नहीं आता। ये कोई श्रुति, ये तो सीखना पड़ेगा ना कि किस पे ऐसा, अगर कोई ऐसा रटाई रटाई बात होती कि भाई इसको पॉजिटिव ही करना है, इसको नेगेटिव करना है, ऑब्वियस सी बात है, मैनिपुलेशन के नाम में ही मैनिपुलेशन है, तो आपको देखना ही पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव रखना है, कौन सा नेगेटिव रखना है। कमाल की बात है। अगर आपको ये कोई फिक्स्ड बता देंगे कि हर बार जोड़ना ही होता है, तो क्वेश्चन में जान ही नहीं बचेगी। अगर आप चाहते हो कि सीधी सीधी मैथ से आए तो पेनिशिया के लिए जाइए, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको मैनिपुलेशन से करना है तो सीखना ही पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, इसको देखते हुए बनाना है कि भाई इसको पॉजिटिव रहने दो, ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, इसको नेगेटिव से, यही तो गेम है सारा। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है फिर? समझे यानी बात समझे आप? चलें आगे। देखो अभी बोला मैंने, वही चीज एक बच्चे ने रिपीट कर दी कि 0 ही आता है। अबे भाई रुक जा, भाई रुक जा, कैसी बातें करते हो यार, बोलते हुए भी सबका आंसर 0 नहीं आता, फिर कराई क्यों रहा हूं? अगर सबका 0 आता है, बोल ही दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 0 मार्क कर देना। अब देखो जैसे ये है, ठीक है, इसका आंसर बताइए आप लोग, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैं मैनिपुलेशन सिखाऊंगा, पेनिशिया आप कर चुके हैं, पेनिशिया तो करी, मतलब पेनिशिया में सिखाने वाला कुछ नहीं है, याद दिलाने वाला है कि अच्छा ऐसे डिवीजन होती है, लेकिन मैनिपुलेशन में सिखाने वाला है। आपने बोला x² + 3x - 1 बराबर 0, तो x³ 4 तक चाहिए, x³ + 3x² - x बराबर 0, x⁴, ठीक है, और +3x³ ओके, और -x² बराबर 0, ऐसे है, ठीक है, क्लियर है बात? ये 3 इक्वेशन है। अब आप देखो पहले वाला x⁴ ये पॉजिटिव ही रहने दो, क्योंकि मुझे 4 पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव है। अब 2x³ चाहिए, इसमें से ये माइनस यानी ये नेगेटिव कर दो, सेकंड वाली माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया। इससे क्या होगा, ये तो सेकंड चीज है, आपको मिल जाएगी। आपने बोला यार बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब तीसरी चीज, 3x² नेगेटिव चाहिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव रहने दो, इसको मत छेड़ो, यानी पहले वाला पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो मैंने बोला ठीक है, देखो हर बार अलग अलग आ रहे हैं, इसी को मैनिपुलेशन बोलते हैं, यहां देखते हुए, क्योंकि मुझे इस पे पहुंचना था, तो मैंने बोला ये तो मिल गया जो चाहिए। अब ये जो x² वाले हैं उन्हें गायब करना है, तो नेगेटिव है पॉजिटिव है गायब हो जाएंगे। तो आपने बोला ठीक है, अब सबको जोड़ दो, इससे ये कट गया, ठीक है, तो आपने बोला x⁴ आ गया, और यहाँ पे 3x, यहाँ पे आपका 2x³ आ गया, फिर -3x² भी मिल गया। अब ये 3x है और 4x भी मिल गया, ठीक है, और -1 0, फिर से आंसर 0। सर पेनिशिया करके फास्ट हो रहा है, ठीक है करिए, फिर आप पेनिशिया करिए, है ना भाई। हमारा काम है आपको बताने का दोनों चीजें, जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो उससे करे, ठीक है। लोगों ने जिंदगी में सुना भी नहीं होता कि इस डिवीजन से ये सब होता है, क्योंकि कभी करते ही नहीं थे। जब मैंने फर्स्ट टाइम कराया सब बोल रहे अरे यार ये क्या है, मतलब ये डिवीजन भी होती है अलजेब्रा में? होती है, रिमाइंडर थ्योरम है ये। चलो अब एक टेस्ट लेते हैं आपका, ये वाला बताइए, टाइम स्टार्ट नाउ, 1 मिनट है, कंफर्टेबल जिसमें हो
भागने की कोशिश करते हो। कोई भी नया मेथड आता है बच्चे सोचते हैं पहले ही क्वेश्चन में आ जाए मुझे सब कुछ, ऐसा कोई भगवान रास्ता बता दे कि पहले ही क्वेश्चन में मेरे को सब मिल जाए। इतना अच्छा दिमाग नहीं होता ना हर किसी का। सब जीरो आंसर दे रहे हैं देखो अभी भी। सर सेम क्वेश्चन है। ओए सॉरी, मैंने चेंज नहीं करा। अच्छा इसको 2 रख लिया था क्या मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, लो ठीक कर देते हैं। ये वाला करो, ये वाला। लो आप करो। मैंने सेम ही दे दिया ना, अब करो। हम्म क्या हुआ? नहीं आया किसी का भी? बैंड बज गई है क्योंकि जीरो आंसर नहीं है इसका, है ना? कोई बात नहीं। चलिए देखो, जरूरी नहीं है जीरो आंसर आए हमेशा। बहुत देर से ये चीज जस्टिफाई कर रहा हूं मैं। x की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस x बराबर 0, x की पावर 5 और x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये है 1 2 3। x की पावर 5 पॉजिटिव चाहिए, इसको पॉजिटिव रहने दो, ठीक है भाई। x की पावर 4 भी पॉजिटिव चाहिए, इसको भी पॉजिटिव रहने दो। और x क्यूब नहीं चाहिए, गायब करना है मुझे, तो ये नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इससे क्या होगा? इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला x की पावर 5 आ गई, एक तो ये कट गया, ये तो कट ही गया, ये भी सही है। x की पावर 5 आ गई, x की पावर 4 आ गई, और सीधा देखो ये दोनों आ गए। और उसके बाद आपने बोल दिया कि -2x आ गया, +1 आ गया। अब मुझे यहां पे देखो मेरे को क्या गड़बड़ है, ये दोनों मिल गए, x और -2 नहीं मिला। कोई बात नहीं, मुझे चाहिए क्या? मैंने बोला यहां पे प्लस का x चाहिए, तो इधर भी प्लस का x कर दो। इधर माइनस का 2 चाहिए, इधर भी माइनस का 2 कर दो। बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो चीजें वापस भेज दो। यानी कि यहां पे सिर्फ ये रोक लिया, ये रोक लिया, ये रोक लिया और ये रोक लिया। मैनिपुलेशन का मतलब ही यही है, मैनिपुलेट करनी है इक्वेशंस, कि जो मुझे चाहिए वो मैंने रख लिया। बाकी यहां पे x -2, क्योंकि इधर भी किया था इधर भी कर दिया, प्लस का 2x और माइनस का 1। यानी कि आप बोल रहे हो यहां पर आपका आ गया 3x -3, यानी आंसर है 3 बाहर ले लो, x -1। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में क्या दे रखा है? x -1 की वैल्यू है -x3। तो आपका आंसर आ गया -x3। क्वेश्चन खत्म। किसी ने अगर इसको पेनिशिया से भी किया है तो लास्ट में 3x -1 बचेगा। बहुत सारे लोगों के साथ तो इतना बड़ा धप्पा होगा कि यार शिट अभी भी नहीं आ रहा, तो वो ध्यान नहीं देंगे कि x -1 की वैल्यू -x3 दे रखी है, गिवन है ना ये। तो आप ऐसे कर सकते, सर फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो सिर्फ टाइम पास के लिए है, कि भाई यहां यहां बता दिया, आप घर पे नहीं कर पा रहे। आप घर पे या फिर पेपर में तभी कर पाओगे जब आपको जो पहले मेथड बता रहा है वही चल रहा है।
वही मेथड चालू चल रखा है मेरा, लेकिन मैंने देखा मेरे पास इसकी कमी थी, तो जिसकी कमी है उसको दोनों तरफ डाल दिया, खत्म। इतना तो कर सकते हो कि जो मुझे चाहिए था वो मैंने किया, मैंने यहां पे मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास, करके दिखाइए। अब मर्जी है आपकी, आप जैसे मर्जी चाहे कर सकते हैं, मैं दोनों से बता दूंगा। ठीक है, पेनिशिया से भी बता दूंगा और मैं मैनिपुलेशन से भी बता दूंगा। टाइम स्टार्ट नाउ, जैसे मर्जी करो। जो 3 से 2 से इससे मल्टीप्लाई करने वाला अलग से दिख जाएगा, अभी बताऊंगा वो मैं, सत्यनारायण। ठीक है ना, वो वाली चीज भी बताऊंगा, वो अलग से दिखेंगे कि अच्छा 2 से करना है, 3 से करना है, वो भी दिखेगा आपको, चिंता मत करो। बढ़िया क्वेश्चन है मैं। ठीक है, टाइम अप। निकाला किसी ने? नहीं, चांस ही नहीं है। देखो इधर, पहले मैनिपुलेशन से कर देते हैं। आपने बोला एक्स क्यूब है, इसको आप 8 माइनस 4x कर दो। मेरे को सीधा 7 चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैनिपुलेशन, x की पावर 6 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 8 चौक 32 64, ये आ गया। अब x से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 7 64x 16x क्यूब 64x स्क्वायर, इसको इधर भेज दो। यही तो चाहिए, यानी कि मेरा आंसर आ गया। ये मेरा LHS में आंसर लिखा है क्योंकि इसको इधर भेज दिया, और यहां पे आपने बोल दिया 64x प्लस 16x क्यूब। तो आप 16 बाहर ले लो, तो यहां पे 4x प्लस x क्यूब बच गया, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो 16 इंटू 8 आंसर है 128। लेकिन इतनी मैनिपुलेशन पेपर में करना बहुत टफ है, बच्चों के दिमाग में यही नहीं आएगा। 7 तक पहुंचने के लिए वो x से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। आप यही सोचोगे कि यार क्या करें, फिर x से x से x से, जरूरत ही नहीं है। 7 पे जाना है तुरंत, 3 से 2 पे 6 तक तो पहुंच जाएंगे, और फिर x से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर ये सब चीजें करने लग जाए, ये बहुत ही कम बच्चे कर सकते हैं, बहुत ही कम। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो हिलेंगे लोग, अगर पहले नहीं किया तो। अब तो आपने तो कर लिया पहले, अब आप तो बोलोगे कि हाँ आ जाए। इसको हम उससे करने में भी देखो कितनी दिक्कत आएगी, कि अगर x की पावर 7 है, 64x स्क्वायर है, और यहां पे x क्यूब प्लस 4x माइनस 8 करके देखता हूं। सबसे पहले x की पावर 4 लिखो, तो ये x की पावर 7 आ गया, 4x की पावर 5 आ गई। ठीक है ना, हाँ, माइनस 8x की पावर 4 आ गई, माइनस कर दिया, कट गया, माइनस पॉजिटिव, तो यहां पर आ गया माइनस 4x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 4, 64x स्क्वायर। फिर देखो यहां पे माइनस 4x आ गया, स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, तो माइनस 4x 5, 4 चौक 16, माइनस 16x क्यूब, ओके, 8 चौक 32, 32x स्क्वायर, ये आया। फिर देखो ये पॉजिटिव, ये कट गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहां पर आपका आ गया 8x की पावर 4, 16x क्यूब, 64 में से 32, 32x स्क्वायर।
लग रहे हैं एफर्ट्स, और यहां तक भी ऐसा सही नहीं फील हो रहा कि यार ठीक है नहीं, ठीक है। अब यहां पे आपने बोल दिया 8x, तो 8x की पावर 4, 8 चौक 32x स्क्वायर, 32x स्क्वायर, ठीक है। और 8 टू 64x, 64x, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी यहां पर आपका आ गया 16x क्यूब प्लस 64x। अब इससे ज्यादा नहीं होगा, आपने बोला ठीक है ये सेम ही आ गया। अब क्या करें, आपने बोल दिया इसका मतलब क्या है, 16 बाहर ले लो, एक्स क्यूब प्लस 4x बाहर बच गया, यहां बच गया, तो 16 इंटू 8, क्योंकि ये 8 है, 128। बट कुछ क्वेश्चन सच में ऐसे होते हैं जो आपको देखने में बता देते हैं कि नहीं यार इन्हें स्किप करना चाहिए फर्स्ट टाइम में। आप क्वेश्चन, अब क्लास है इसलिए मैं करवा जरूर रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर ईगो पे ले लेते हो ना इस टाइप के क्वेश्चन, तो पूरा पेपर खराब कर देंगे। आप इसीलिए पेपर को बस दो ही नजर से देखोगे, क्या ये मेरा किया हुआ क्वेश्चन है, क्या ये वही टाइप है, या फिर ये मैंने कभी नहीं देखा। अगर आप किए हुए करते चले जाओगे ना, आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, और उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, तो जो आपने नहीं किए उनके लिए भी आप ट्रेडिशनल जाओगे तो वो रुकेगा नहीं। ये टेक्निक होती है, जो ये हो गया, टाइम बचा है ट्रेडिशनल जाओ, या फिर आप ऑप्शन वगैरह यूज कर सकते हो। वैसे बचेंगे, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे आपके पास एक ही बचेगा, एक या दो क्वेश्चन, क्योंकि उतनी मेहनत कर रहे हैं वो मैक्सिमम। चलें, बन गई बात। एक मिसलेनियस क्वेश्चन दूं आपको, ये वाला देखो। 1 मिनट लो, करो, 2 से 3 से किसी से भी मल्टीप्लाई, अब दिख ही रहा है कि करना ही पड़ेगा। करिए। टेक टाइम, नो इशू, आप आराम से टाइम लीजिए, 1.5 मिनट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नो इशू। ग्यारह किसी ने, 0, एक बच्चे ने दिया आंसर। वेरी गुड। जब कुछ ना समझ में आया 0 लगा दो, है या सॉल्व किया है? चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। 1.5 मिनट हो गया, कैसे सॉल्व किया? देखो जिसने भी 0 निकाला है कैसे किया बताओ। अब मैनिपुलेशन की टेक्निक आपको अब तक आ जानी चाहिए लगभग, ठीक है। आपने देखा यार ये दे रखा है मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 बराबर 0, है ना। मान लो मैं इसको लिख देता हूं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर 0, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। और x की पावर 4 कर दिया होगा आप सबने, है ना, क्योंकि 3 2 1 से तो मल्टीप्लाई करना है, 2 3 1 मेरे हिसाब से, 2 से 3, हाँ ठीक है, क्यूब 7x क्यूब
7x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? अब आप तुरंत समझ गए, कुछ चीजें तो तुरंत समझ में आ जाती है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने बोल दिया ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, ये 14 आ गया, ठीक है, साफ साफ लिख देता हूं, है ना। तो 2x की पावर 4, 6x क्यूब, 14x स्क्वायर करा होगा, यही करा होगा आप सबने। अब इधर के बाद क्या कर दिया आपने, बोल दिया 2 आ गया, 2x स्क्वायर, क्यूब वाला मेरे को 3 वाला चाहिए, तो 3 यहां पर, 6 यहां पर, 3 से कर दो, 3x क्यूब, 9x स्क्वायर, 21x, ये भी ठीक है। तो ये मिल गया, ये भी मिल गया। देखो हाई पावर से लो पावर जा रहे हैं, पहले ये मिल गया, इन दोनों को सॉल्व करके वो भी मिल गया। अब 14 और अगर मैं इसको ले लू 15, 15 में से 9 गए 6, बिल्कुल ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो, ये एज इट इज। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, यानी लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि मैंने फर्स्ट वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया था, सेकंड वाले को 3 से, और थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था, है ना। अब जोड़ो, आपने बोला ये आ गया 2x की पावर 4 आ गई, बिल्कुल ठीक है। इसमें से ये चला गया -3x क्यूब आ गई, ठीक है। ये और ये, इसमें से आपको पता चल गया +6x स्क्वायर आ गया, ये भी ठीक है। अब 21 में से 3 गए, 18x आ गया, ये भी ठीक है, +7 आ गया 0। चलो, मेरे को बहुत खुशी है कि आप सबने अगर ऐसे किया है तो, या तुक्का मारा तो गलत है। तुक्का तो नहीं मारा था, तुक्का मारा था। अच्छा, पेनिशिया से कर दिया, वो भी ठीक है। अगर किसी ने पेनिशिया से कर दिया तो वो तो देखो, पेनिशिया का तो नाम ही ऐसा है ना कि पेनिशिया से तो होना ही होना है, उससे तो होना ही होना है, वो तो 100% वाली बात हो गई ना, उससे तो कर ही सकते हो। चले आगे चले। चलो, देखो 3 चीजें होती हैं, जैसे प्लस माइनस होता है, ऐसे ही मैथ्स का बेसिक होता है एपी, जीपी, एचपी। मैं मानता हूं हर किसी को नहीं पता होगा। एपी का मतलब है अगर ए बी सी आर इन एपी, इसका मतलब क्या है कि इनका जो डिफरेंस है सी माइनस बी और बी माइनस ए का डिफरेंस सेम होता है, यानी कि 2b की वैल्यू a प्लस सी होती है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों का एवरेज b के बराबर होता है, आप ऐसे भी कह सकते हो और करके। जीपी का मतलब क्या होता है, अगर ए बी सी आर इन जीपी लिखा है तो इनका जो रेशियो है कि सी बाय बी का और बी बाय ए का रेशियो, इसे कॉमन रेशियो बोलते हैं, जिसे बोलते हैं आर, बराबर होता है। यानी मैं इसको अगर देखूं तो मैं कह सकता हूं कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी होती है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये ए है, ये ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, इस तरीके से सीरीज चलती है, यानी कि किसी चीज से मल्टीप्लाई होके चलता है, डिफरेंस नहीं है। इसमें डिफरेंस होता है कि जैसे ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2d है, और एपी का अपोजिट होता है एचपी। कलर चूज से ही पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। जिन बच्चों ने अरिथमेटिक पढ़ ली है उन्हें पता है कि हमने एचपी कहां कहां इस्तेमाल करा है। टाइम एंड वर्क में भी इस्तेमाल किया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो बता देते हैं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, बट जान लो कि अगर मान लो जैसे ए बी सी आर इन एचपी लिखा है तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है ना, यानी 1/c माइनस 1/b, रेसिप्रोकल का डिफरेंस, डायरेक्ट डिफरेंस नहीं, 1/c माइनस 1/b और 1/b माइनस 1/a, यानी कि 2/b बराबर 1/a प्लस 1/c। यानी कि आप कह सकते हो कि AC, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं b बराबर 2AC अपॉन a प्लस, इसे बोलते हैं HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं, जो बच्चे फैब वाले बैच में आए उन्हें अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी, फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कैसा होता है। अब मैं जीपी का इस्तेमाल करूंगा अलजेब्रा में। तीन चीजें होती हैं, बात ठीक है। जीपी का इस्तेमाल अलजेब्रा में होता है, तो जीपी का इस्तेमाल उसके लिए आपको इतना पता होना जरूरी है, जो हम बताएंगे बस उतना ही, ज्यादा नहीं। मान लो ये जीपी में सीरीज है, तो जब इसका सम निकलता है एन टर्म्स तक, मान लो ये एन तक है, तो निकलेगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, ए आर की पावर एन और यहां पे वन माइनस वन। वो तब होता है एक्चुअली या तो बढ़ते क्रम में है, यानी ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, बढ़ता जा रहा है, या फिर ऐसा घटते क्रम में कि 16 था फिर 8 हो गया फिर ये, तो उसके केस में जो आर होता है वो 1 से छोटा हो जाता है, मतलब जिस चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो 1 से छोटा हो जाता है, तो ये वाला यूज कर लेते हैं। बट आपको इस चीज पे नहीं जाना, वो स्कूल की टाइम की जो परेशानी थी उसको वहीं छोड़ दो, वरना बच्चों को स्कूलों में पता नहीं होता कब ये यूज करना है कब ये यूज करना है, उनको कंफ्यूजन रहती है। होता था आपके साथ स्कूलों में बहुत सारे बच्चों को, सबकी बात नहीं कर रहा। तो आप ध्यान रखो, बस एक ही चीज है, माइनस वन कॉमन ले रखा है और कुछ नहीं है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज भी होती है जिसका इस्तेमाल अभी जरूरत नहीं है, इंफिनिटी तक करना है तो वन माइनस आर ये होता है। ए का मतलब क्या है यहां पे, फर्स्ट टर्म, आर का मतलब है कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कल को ये 2017 मेंस में आया था सवाल, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म का सम 1 दे रखा है। सबसे पहले नोट करो कि अगर ए क्यूब लिखा हुआ है, 3a स्क्वायर लिखा हुआ है और 9a लिखा हुआ है, ये तीनों जीपी में है। कैसे? क्योंकि r जो है ना वो हर बार 3/a से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 3/a से मल्टीप्लाई हो गई, 3/a से मल्टीप्लाई हो गई। टफेस्ट क्वेश्चन उस टाइम के, अब नहीं है इतने, कई लोग इसको मैनिपुलेशन से भी कर सकते हैं, बट मैनिपुलेशन का नहीं है सवाल। सवाल है कि जीपी का सम दे रखा है, तो आप देखो अगर ध्यान से, तो मेरे को दे रखा है 3 सम का 1 बराबर दे रखा है, मतलब 3 जीपी में जो है टर्म्स उनका सम 1 दे रखा है। तो आपने बोला ए फर्स्ट टर्म, आर कितना है 3/a की पावर 3। देखो मैं रफ में लिख देता हूं, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा रिलैक्स करना, दूसरे तक समझ में आ जाएगा, दूसरे तीसरे तक 100%। तो आपने लिख दिया फर्स्ट टर्म आर की पावर n 3 है माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस वन, r माइनस वन मतलब 3/a माइनस 1 बराबर 1, तो ये उधर भेज दो। तो आपने बोल दिया ये a क्यूब। अब इसमें भी ना क्वेश्चन तब बढ़िया बनता जब यहां पे बाउंड्री कंडीशन गिवन होती, लेकिन दे नहीं रखी। तो अब आप बोल रहे हो यहां पर 3 मतलब 27 लिख दो बटे a क्यूब माइनस 1, और यहां पर आ गया 3/a माइनस 1, तो इसको आगे भेज दिया, इससे ये कट गया और ये a क्यूब आ गया। तो पूछा क्या है, इन दोनों का जोड़, यानी कि 27 प्लस 1, इसको इधर भेज दिया, और a क्यूब प्लस 3/a पूछा था, जो कि आंसर आ गया 28। देवा आप अपनी ऐप दिखवाइए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई इशू होता नहीं है, सब दिखता है। ढंग से इंस्टॉल नहीं हुई मेरे को लग रहा है, आप कह रहे हो ऊपर से कट रहा है, नीचे से कट रहा है, पता नहीं क्या कट रहा है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर से दिखाता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल को अगर आपको ये 3 टर्म एक्स क्यूब 7x स्क्वायर 49x इसका सम अगर 1 दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी जो कॉमन रेशियो है वो 7/x से मल्टीप्लाई हो रहा है हर बारी। तो 3 टर्म का सम अगर 1 है तो फर्स्ट टर्म r की पावर n
3 -1 डिवाइडेड बाय 7/x -1 1 दे रखा है, तो इसको इधर भेज दो। तो ये आपका आ गया 343 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और इधर आ गया 7/x -1। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो। तो आपने बोल दिया ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया था, कट जाएगा नहीं, तो इसको इधर भेज दो, इसको। तो यानी 344 आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस 7/x का। सम ऑफ जीपी पे क्वेश्चन बेस्ड है। थोड़ा और करके दिखाते हैं, एक आध क्वेश्चन और, है ना, और भी बताएंगे, चलो ज्यादा भी बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लो आप, एक दो और ले लो, चलो 2 और ले लो। एक ये आपने बोला 1 2 3 4 टर्म है, यानी S4 की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो है 3/a⁴ -1 डिवाइडेड बाय 3/a -1, ये 1 है। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि इसको इधर भेज देते हैं। तो 3⁴ माइनस a⁴, और यहां पे 3/a -1, तो ये 3⁴ प्लस 1 आंसर आ गया, और a⁴ प्लस 3/a पूछा था, ये मेरे से पूछा था, यानी कि 81 + 1 82 आंसर है जीपी पे बेस्ड। जब जीपी कब अप्लाई करना है यार, जब जीपी में सम्स दिखे, ये जीपी में है, जीपी में है, ये जीपी में है ना, देखो ना, a⁴ 3a⁵, मतलब आपने क्या किया 3/a से मल्टीप्लाई, फिर आगे चले गए, और देखो, चलो और देखो, अब आपको दिख रहा है कि ये a है, फिर a² है, फिर a³ है, a⁴, इनका सम 2 है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये 1 2 3 4 टर्म, सिर्फ 4 टर्म जीपी में है। क्या आप इतना देख पा रहे हो? अगर इतना ही नहीं दिख रहा फिर तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये जीपी में है, एक सेम चीज से मल्टीप्लाई हो रही है, ए से ए से ए से, हर बार सेम चीज से मल्टीप्लाई होगी 3/a से, क्योंकि r जो है यहां पर 3/a से 3/a से 3/a से 3/a से मल्टीप्लाई हो रही है। इधर देखो आप 7/a से, r जो है 7/a से x 7/x, तीनों इस पे थी, बस 3 ही है, बाकी 1 है। तो आपने बोला ये, तो आप इसका आंसर पहले आप ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 30 सेकंड में, टफेस्ट स्टेप तक का जीपी का। कई लोग इसको भी मैनिपुलेशन से करते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। पूरा 1 मिनट लो, कोई बात नहीं, मर्जी आपकी, आराम से करो, ट्राई करो। पहले 3 आ रहा है आंसर, देने शुरू हो गए बच्चे काफी सारे। इतनी जल्दी आंसर तभी आ रहा है क्योंकि आप समझ गए हैं, जीपी लगाना सीख गए हैं। 1 2 3 4 टर्म है, यानी सम ऑफ 4 is 2, है ना। तो फर्स्ट टर्म r कितना है, a से मल्टीप्लाई हो रहा है, a⁴ -1 डिवाइडेड बाय a -1 की वैल्यू 2 है। तो ये a⁴ -1, और यहां पर आपका आ गया 2a -2। कोई दिक्कत है? नहीं, a से डिवाइड कर दो, a इधर भेज दो, a और a। तो आपने बोला a⁴ -1 बराबर 2 -2/a, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, सॉल्ट। परफेक्ट यार, मजा आ गया आप लोगों के आंसर देख के, वेरी गुड। ठीक है, इनमें ना हिडन होती है बाउंड्री कंडीशन। इसमें एक बाउंड्री कंडीशन इनको ऐसे देनी चाहिए
ए कैन नॉट बी इक्वल टू -2, ऐसे करके कुछ बाउंड्री कंडीशन देनी चाहिए। निकाल सकता हूं मैं, जरूरत नहीं है बट उसकी रिक्वायरमेंट देनी चाहिए, देते नहीं है ये। क्या आपको समझ में आया? अब देखो मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। ओके, वेरी गुड। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अभी तक आपने, एक बार थोड़ा सा वो कर देते हैं, हमने पढ़ा पेनिशिया मेथड, जिसके अंदर हाई डिग्री दे रखी है, लो डिग्री निकालनी है। तो कई लोग ये भी बोल सकते थे यहां पे आगे जो क्वेश्चन आएगा जैसे ये वाला, कि हाई डिग्री दे रखी है, लो डिग्री गिवन है, पेनिशिया लग सकता है। हाँ, हमने पेनिशिया पढ़ा। हमने स्पेशल केस भी पढ़ा। स्पेशल केस क्या होते हैं कि अगर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब वाला फॉर्मूला या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला फॉर्मूला, याद आया कुछ जिसमें 1 था, इस तरीके से अभी याद दिला दूंगा, कोई बात नहीं। हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने मैनिपुलेशन पढ़ा, और हमने पढ़ा जीपी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं पास्ट में जिन्हें देखते ही लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपके पास 1 2 3 4 मेथड है उनके। कितनी अचंभे वाली बात है कि जिसे देख के लोग क्विट कर देते हैं क्वेश्चन को। आपके पास 4 मेथड है, क्योंकि आप ट्रेडिशनल चलते हुए आ रहे हो इसलिए। सवाल देखो आप क्या है, सवाल है जैसे ये सवाल है, और इसके अंदर हिडन होती है बाउंड्री कंडीशन, यानी ये हिडन है कि x इज नॉट इक्वल टू -5 ETC, इस टाइप से एक आध कंडीशन हिडन है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आप बोलोगे पेनिशिया लग जाएगा, लग जाएगा, लगा के देख सकते हो बाद में आराम से। आपको ये भी दिख रहा होगा कि जीपी में भी है 5/x से -5/x से मल्टीप्लाई, जीपी लग जाएगी, लग जाएगी, वो भी ठीक है। कुछ मैनिपुलेशन करके निकाल सकते हैं, क्यूब 5 तक पहुंच के लग जाएगा, वो भी लग जाएगा। लेकिन आपके लिए बेस्ट पता है क्या है, मैं बताता हूं। हमने पढ़ा था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। याद आया कुछ? आपने बोला हाँ। तो यहां पर आप कर दो एक्स क्यूब प्लस 5 का क्यूब कर दो, तो यहां पे x प्लस 5, और यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। यानी एक्चुअल में जो ये चीज बनी है ना, आप यहां से देख सकते हो कि यार ये इससे बनी है। अब अगर ये 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। देखो ये 0 नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी इक्वल टू 5, और -5 नहीं लिख सकते आप, ये वाला कंडीशन छुपा हुआ है। इससे 0 हुई है, RHS जो हुई है राइट हैंड साइड, वो इससे 0 हुई है, इससे 0 नहीं हुई। आप x को -5 नहीं पुट कर सकते। कहीं आप सोचो x को -5 पुट कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। ये 0 है, गिवन है। तो जैसे ही ये 0 है तो एक चीज हमें पता चल गई कि x क्यूब की वैल्यू है -5 का क्यूब। ये इधर आ गया बस। तो बस अब आपको निकालना था, आपने बोला ये क्या है, x की पावर 4 बाहर ले ले, या एक काम करो x का स्क्वायर बाहर ले लो। एक्स क्यूब ले लिया मैंने, ये मेरे को चाहिए, एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर -5x², जिसकी वैल्यू मेरे को पास है -3100, इसकी वैल्यू है -125, गिवन है, एक्स नहीं पुट कर सकते, इसकी वैल्यू है -125, और इसकी वैल्यू कितनी है, x² -5x की -25, और यहां पर आपका आ गया -3100। तो ये तो प्लस का 3125 में से 3100 यानी कि 25 आंसर है। कमेंट सेक्शन खोलिए, आराम से देखिए, पहले फिर पूछिए, डाउट है तो। (25√3) दे रहा है कोई अच्छा आंसर? ना ना ना, गलत।
आप चाहें तो जीपी से भी निकाल सकते हो, आप चाहें तो मैं तीनों से निकाल के दे सकता हूं, अगर आप बोलोगे तो मैं निकाल दूंगा। मैं पेनिशिया से भी निकाल सकता हूं, पांचों से, बल्कि चारों से, सबसे निकल सकता है। बट उसमें वो शो ऑफ में चला जाता है। शो ऑफ के लिए नहीं बैठे हम, हमें वो चीज चाहिए जो पेपर में हो जाए। पेपर में फायदेमंद ये रहेगी, इतना करना नहीं पड़ेगा, आप देखते ही बता सकते हो कि एक्स क्यूब -5 से बना है, -5 के क्यूब से बना है, देखते ही। इतना कौन लिखता है, नहीं लिखता कोई भी। ब्रैकेट में सही कर लेता हूं। कहां पे? कहां पे कह रहे हो? अच्छा ये ना, अरे अब ठीक है। हाँ ये चीज दे रखी है, इतना कर लिया करो यार, ठीक है। आपके सामने ही मैं परफॉर्म करता हूं, ठीक है, समझा करो इन चीजों को। क्लियर हो गई? क्या हम आगे चल सकते हैं? फास्टेस्ट यही है, तभी तो बता रहा हूं। ज्योति कैसी बातें कर रहे हो, फास्टेस्ट यही है। अगर मेरे पास 4 मेथड है, आपको क्लास में बोल रहे हैं ये करो, तो क्यों कर रहे हैं? कुछ फायदा होगा ना, इसलिए। जबरदस्ती कोई लेंदी मेथड क्यों कराएंगे? अगर सिर्फ लेंदी से बात बन जाती तो पेनिशिया करा के छोड़ देता। मैनिपुलेशन सिखाने की कोशिश कर रहा था मैं उस टाइम पे, इतनी ज्यादा जबरदस्ती जीपी वीपी सिखा रहा हूं, सब मैनिपुलेशन से हो जाएगा। सब चीजों की अपनी अलग अहमियत है, या तो सब मैनिपुलेशन से हो जाएगा, सब पेनिशिया से भी हो सकता है। फायदा क्या है उसका? अगर आप फंस जाएं तो फायदा नहीं है ना यार। कंपटीशन का मतलब ही यही है कि आप एक कम समय में परफॉर्म करके आगे निकल जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए फटाफट। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, करके दिखाइए। ये वाला करके दिखाओ आप। शाबाश, डू इट। टाइम दो थोड़ा सा, 1 मिनट है आपके पास। हिंट आपको पता है। ठीक है, ज्योति रोहिल्ला, बंद करके चालू करो आप अपनी ऐप। एवरीथिंग इज विजिबल। मैं 2 फोनों से देख रहा हूं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले गिवन वाली चीज थोड़ा ढंग से लिखते हैं। x/3 + 3/x = -1 है। इसको देखते ही पता लग रहा है कि क्या क्वेश्चन है ये। आपने बोला बिल्कुल, कैसे? अल्फा + 1/α = -1। बस यही डिकोड करना था कि अल्फा + 1/α = -1। तो आप बोलोगे कि अल्फा क्यूब जो है वो 1 है, यानी x³ अपॉन 27 1, यानी x³ की वैल्यू 27 है। एक चीज ध्यान रखनी है जो कल भी बताई थी, कि आप x को 3 नहीं पुट कर सकते। कहीं आप x को 3 पुट करके निकल जाओ कि हम तो x को 3 पुट करके निकल रहे हैं, गलत है वो चीज, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने बोला x³ ठीक है। अब इसको भी यूज करूंगा मैं, जो दे रखा है उसको भी अभी सॉल्व कर लेता हूं। देखो एक तरीके से अगर इसको भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 3x आ गया और x² + 9
बराबर -1 यानी x² प्लस 9 बराबर -3x, ये भी है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक ही बात है वो। तो आपने बोला ठीक है, x³ बाहर ले लो और यहां पे बच गया x², x³ तो बाहर ही नहीं आएगा, x² बाहर ले लो, x² बाहर ले लो, x³ -26, नाउ इट्स फाइन, प्लस 3x प्लस 14। चेक करते हैं यार, ठीक लग भी रहा है। तो ये कितना आ गया आपका, ये तो x³ की वैल्यू 27 से 1 आ गया, तो x² प्लस 3x प्लस 14, हाँ सही है। तो x² प्लस 3x की वैल्यू तो -9 है, तो आपने बोला ये -9 प्लस 14, तो ये 5 आंसर आ गया। वेरीफाई करो एक बारी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकला ये, मस्त है, मस्त। चेक करो, दो क्वेश्चन और देंगे आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है, 5। हम इसको ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन मेरे को चाहिए, लिखने हैं मुझे अपने हाथ से, ठीक है, पूरा लिखूंगा मैं। इफ x² -4x प्लस 16 बराबर 0, और बाउंड्री कंडीशन भी लिखूंगा, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -4। अब कंप्लीट है ये। फाइंड x की पावर 5 -4x की पावर 4 -64, और ऑप्शन, ये आपके टेस्ट हैं, 2 टेस्ट दूंगा। एक ये है, करना शुरू करो, एक और टेस्ट साथ में लिख लेते हैं। 1/3 प्लस 1/x इक्वल टू 1/x प्लस 3, इफ, ठीक है, और x कैन नॉट बी इक्वल टू -3, ठीक है, दोनों लिख दो यहाँ पे, और 4, ठीक है, -3 और 3 दोनों में से कुछ नहीं है, ठीक है। और यहां पे निकालना है फाइंड x की पावर 56 -729 x की पावर 50 प्लस x³ -12, ऑप्शन ए बी सी और डी। ये आपका 12 15 18 21, ये 2 क्वेश्चन करके दिखाइए आप। टाइम स्टार्ट नाउ। जो टॉप रैंक लाते हैं वो बताते नहीं है किसी को, चुपचाप मेहनत करते हैं, ठीक है। दीपक, करिए करिए करिए। नेक्स्ट, ये जो अगली 2 क्लास दूंगा ना मैं, वो मेरे को पहले ही रिकॉर्ड करके, मतलब रिकॉर्डेड दूंगा मैं, क्योंकि जस्ट घर के नीचे शादी है और बहुत ज्यादा साउंड वगैरह होने वाला है। कल से पहले ही वो बोल के गए थे, तो मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि पहले छुट्टी हो गई, वरना छुट्टी दे देता। नेक्स्ट 2 क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड रहेंगी, ठीक है, क्लास मिलेगी। निकाल लिया, 960 बता रहे हो। देखो, अगर हम ध्यान से देखें, इसको देखने के बाद या तो जीपी पकड़ ली किसी ने, या तो जीपी वाली चीज पकड़ लो, या फिर आप पकड़ लो कि x³ प्लस 4 का क्यूब दे रखा है, जो है x + 4 और गिवन,
जो कि 0 है, यानी एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब 0 आ गया, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई -4 का क्यूब। बात बन गई, यानी -4 का क्यूब है। आप कहीं सोचो कि मैं -4 पुट कर दूंगा, 4 पुट कर दूंगा, गलत, वो उससे आंसर नहीं निकलेगा। अब इसको निकाला होगा आपने, कैसे निकाला? एक्स क्यूब बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर -4x, जो कि मेरे को पता है क्या है, तो हमने बोला एक्स क्यूब है -64 इंटू ये वाला कितना है -16 -64, ठीक है, 64 इंटू 15, बिल्कुल ठीक है, 960 वाले बच्चे जीत गए। कैसे लिया? 64 बाहर लिख लिया मैंने, प्लस और 15, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, 960 परफेक्ट। वेरीफाई करो, वेरीफाई करो, वेरीफाई। 900 नहीं आएगा, गलत है। अब इसका आंसर बताइए, इसको करो, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट, 1 मिनट। देखो अलजेब्रा में ऐसा फील हो रहा है कि बात बन रही है, एक चीज आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ मस्त, क्योंकि हर एक चीज छूनी है, हर चीज हल्की नहीं होगी। रियलिटी ये है कि हर चीज हल्की नहीं होगी, लेकिन स्टिल हमें आना चाहिए। हर चैप्टर की असलियत होती है, कुछ लोग छुपा के रखते हैं, छुपाना नहीं है उसको, उस पर पकड़ बनानी है, उसके अलग अलग रास्ते हैं। सब आंसर निकालने में लगे हुए हैं, बट किसी का नहीं आया। थोड़ा लेंदी है क्या ये? चलो 30 सेकंड और लो, कोई बात नहीं। लिखा सही है ना मैंने? लिखा लिखा तो सही है, करो। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ सालों से नहीं दिख रहे, मॉक्स में दिख रहे हैं, पेपर में नहीं दिख रहे, बट स्टिल हमें करने हैं, वरना तो क्या है, 2-3 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। हमें वो करना पड़ता है, आना इतना ही है, हमें करना पड़ेगा पूरा। पॉइंट समझ रहे हो? तो सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि कब आ जाए कुछ नहीं पता। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आपका आ गया 3x, x प्लस 3, 1/x+3, x+3 का होल स्क्वायर, और बराबर यहाँ पे 3x, तो a² प्लस b² और प्लस 2ab यानी 6, यानी कि 3x ही आ गया, बराबर 0। ये आ गया, आपने बोला ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जब ये आएगा, यानी ये कब होता है, जब x³ -3³ लिख रहा हूं, तो x-3 इंटू गिवन ये वाली चीज, तो जैसे ही ये तो 0 है, तो x³ की वैल्यू कितनी आ गई? 3 का क्यूब, यानी कि x³ की वैल्यू है 27। आप x को 3 नहीं पुट कर सकते कहीं, सारे बच्चे, जैसे कोई नया बच्चा होता है ना, वो सोचता है कि 3 क्यों नहीं पुट कर रहे, उसके दिमाग में रहता है, क्योंकि जो 0 बना रहा है ना, वो ये ब्रैकेट नहीं बना रहा। आप यहां 0 नहीं ला रहे, ये 0 नहीं है, नॉट, वरना x बराबर 3 पुट कर देता मैं सीधा, ये ब्रैकेट ला रहा है 0। तो पुट करो, यहां पे कितना आ रहा है, ओके, x की पावर 50 बाहर ले लूं, तो x³ का स्क्वायर बच गया -729, प्लस x³ तो 27 -12। तो आप खुद बोलोगे यार ये क्यूब का, यानी कि 27 का स्क्वायर 729 ही आएगा, यानी अगर मैं यहां देखूं 729 - 729, तो यहां पे आपका आंसर आ गया, ये 0 है, तो 15 आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। -39 निकाला एक बच्चे ने, गलत है सुदर्शन, कोई सिली मिस्टेक कर गए आप, वो भी तगड़ी वाली। रॉन्ग, ठीक है, आगे चलते हैं, और हो ही गया टाइम।
तो आप देखो आज की क्लास अगर मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, चीजें समझो। स्पेशल केसेस, ये स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस, ये सारा स्पेशल केसेस है। इसमें स्पेशल केसेस में दिखने में मुश्किल चीजें भी आ सकती है, लेकिन वही उतना आप चाहोगे कि सीधा ना आए, तभी तो आपको बेनिफिट है। आप चाहोगे कि ये सब चीजें आए, तभी मजा आएगा। आप बोलोगे हाँ यार ये चीजें पूछो, तब तो फायदा है, क्योंकि स्ट्रेट वाला सब कर लेते हैं, ये सब चीजें पूछो। ये देखो, ये तो स्पेशल केस पता भी नहीं होता लोगों को कि ये भी स्पेशल केस है। वो सोचेंगे यार इससे क्या बेनिफिट है, लेकिन ये भी फोर्थ, मतलब कि जब ये फोर्थ पावर पे -1 देता है, यानी जैसे ही इसको स्क्वायर करेंगे 0 दे देगा, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां देखो ये स्पेशल केस है, तो हम बोल सकते हैं इनके अलावा भी होते हैं स्पेशल केस। ठीक है, और एक जो केस है वो नहीं कराया मैंने, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, मैं करा देता हूं अगर आप बोलो तो। जैसे x कई बार लिख देते हैं x + 1/x = 2, और फाइंड बोल देंगे x की पावर 527 + 1/x की पावर 527। तो ये जो केस है ना, ये जो केस है, ये इसका मतलब ही यही है कि x = 1 होगा और कोई आ ही नहीं सकता, तो यानी कि ये भी 2 है, मतलब x की वैल्यू 1 ही हो सकती है, तो 1 और 1 2। कल को मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x + 1/x - 2, फाइंड x की पावर 583 + 1/x की पावर 583। तो ये कोई सवाल नहीं है, या फिर कुछ भी लिख देंगे, x की वैल्यू दे रहे हैं आपको एक तरीके से, तो आपने बोल दिया यार ये क्या है, x की वैल्यू -1 है, तो -1 की पावर ऑड -1, यहां पे भी -1, यानी -2 ही आंसर आएगा। किसी को दिक्कत है? समझे या नहीं समझे? बोलो। ठीक है, तो यही है, ये आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। मैनिपुलेशन आपको करके देखनी है दोबारा, वरना ये सब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, थोड़े दिन बाद गायब हो जाएगा दिमाग से, क्योंकि ये चीजें सीखने वाली है कि मैनिपुलेशन करते कैसे हैं। आपको यहां तो दिख रहा है अच्छा तीनों पॉजिटिव कर दिए, जब आप खुद देखोगे ना कि अच्छा क्यों पॉजिटिव किया, कि ये तो पॉजिटिव ही चाहिए था, ये भी पॉजिटिव चाहिए था, तब आपको समझ में आएगा ये सारे। ठीक है, लोग मिस कर देते हैं, जान के नहीं बताते ये सारी चीजें, सीधा मैनिपुलेशन से करके आगे बढ़ जाते हैं, बट मैं छुपाता नहीं, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं और आपको आनी चाहिए। ठीक है, रिवाइज कर लेना, दैट्स इट, सेशन डिसमिस्ड।